Assalamu alaikum. I am Aras Ali. Today I will discuss about analysis of soft drinks. सबसे पहले हम सॉफ्ट ड्रिंक को एनालाइज करने के लिए कंटेंट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन थ्योरी, एम, अपरेटस, केमिकल्स रिक्वायर्ड, डिटेक्शन ऑफ पीएच, डिटेक्शन टेस्ट्स, देन रिजल्ट, प्रिकॉशंस, कंक्लूजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द पेकोला वाज द फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक इन पाकिस्तान, यानी कि जो पेकोला थी ये एक सॉफ्ट ड्रिंक का नाम है या आप कह सकते हैं ब्रांड है जो पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च हुआ था। द ड्रिंक वाज लॉन्च्ड एट पाकिस्तान एयरफोर्स बेस, यानी कि जो ड्रिंक थी ये पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर लॉन्च हुई थी। ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, यानी जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की यूनिवर्सिटी थी यानी आज़ादी की जो यूनिवर्सिटी थी। 14 अगस्त 1950 in the presence of the first Prime Minister Liaquat Ali Khan. Since the beginning of cold drink was highly profitable and luring, यानी जो कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत थी वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई, प्रॉफिटेबल यानी साबित हुई, और लरिंग यानी वो बहुत लालच आप कह सकते हैं, यानी कि वो बहुत प्रॉफिटेबल लालच जो है ना साबित हुआ। मैनी मल्टीनेशनल, इसको देखते हुए मैनी मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च देयर ब्रांड, यानी कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने ब्रांड लॉन्च किए इन पाकिस्तान लाइक पेप्सी एंड कोक। नाउ डेज इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन जनरल दैट majority of people viewed Sprite, मिरिंडा एंड फांटा टू गिव फीलिंग ऑफ लाइटनेस, यानी कि जो आजकल जो ऑब्ज़र्व किया गया है जो मेजॉरिटी है पीपल की वो स्प्राइट, फांडा और मिरिंडा को लाइक कर रही हैं। वाइल पेप्सी एंड थम्स अप टू एक्टिवेट पल्स एंड ब्रेन, जबकि जो पेप्सी और थम्स अप भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है। ये दोनों पेप्सी और थम्स अप एक्टिवेट करती हैं पल्स और ब्रेन को। Then are the theory. Cold drinks of different brands are composed of alcohol, carbohydrate, carbon dioxide, phosphate ions, etc. These soft drinks give feeling of warmth, lightness, and have a tangy taste which is liked by everyone. यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है डिफरेंट ब्रांड की वो कंपोज होती हैं अल्कोहल से, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉस्फेट आयन से, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये हमें लाइटनेस से एक फ़ील कराती हैं। उसके अलावा हमें एक मज़ेदार टेस्ट फील होता है जिसकी वजह से ये एवरीवन जो है इसको लाइक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ ऑन शेकिंग द बॉटल, यानी जब हम बॉटल को शेक करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को तो उसमें जो झाग आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। The carbon dioxide gas is dissolved in water to form carbonic acid which is responsible for the tangy taste. यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कार्बोनिक एसिड की वजह से हमें जो है टेंजी टेस्ट फील होता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स आर द म्यूचुअली carbohydrates are the naturally occurring organic compounds and are major source of energy to our body. जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज C6H2OY, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वो कुदरती तौर पर पाई जाती है और हमारी और जो है यानी कि हमारे बॉडी के लिए वो एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है उनके मॉलिक्यूलर साइज की बुनियाद पर। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज इज़ द मोनोसेकेराइड विद फार्मूला C6H12 और 6 इट अकर इन फ्री स्टेट इन द राइपन ग्रेप, इन बोन्स एंड आल्सो इन मैनी स्वीटन फ्रूट, यानी ये जो पके हुए अंगूर हैं जो हमारी बोन्स हैं उसके अलावा जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है मोनोसेकेराइड मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.1%. Sucrose is one of the most useful disaccharides in our daily life.
यानी कि ये जो है ना सक्रोज, ये एक मोस्ट यूज़फुल डाइसेक्राइड है हमारी डेली लाइफ का। It is widely distributed in nature in juice, seeds, and also in flowers of many plants. The main source of sucrose is sugarcane juice, which contain 15 to 20% sucrose, and sugar beet, which has about 10 to 17% sucrose. यानी कि जो सक्रोज है वो एक यूज़फुल डाइसेक्राइड है हमारी लाइफ का। उसके बाद ये जूस में होता है, सीड्स में होता है और फ्लावर में होता है बहुत से प्लांट के। जो इसका मेन सोर्स है वो क्या है, शुगर कैन जूस, यानी जो गन्ने का जूस होता है, विच कंटेन, जो रखता है 15 to 20% सक्रोज को। उसके बाद है शुगर बीट, उसमें 10 to 70% सक्रोज होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सक्रोज इज C12H22O11। इसके बाद इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि जो सक्रोज होती है वो मिक्सचर होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर वेयर एज ग्लूकोज इज़ रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग होती है जबकि ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग है। Cold drinks are bit acidic in nature and their acidity can be measured by finding their pH value। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो बिट एसिडिक होती हैं नेचर में और उनकी एसिडिटी भी हम मेजर कर सकते हैं बाय pH values। The pH values also depend upon the acidic contents such as citric acid and phosphoric। यानी जो pH वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती है एसिडिक कंटेंट पर, जैसा कि सिट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। के बाद आता है एम, कंपैरेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल इन मार्केट। पता प्रेटस, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, स्टॉप वॉच, बीकर, बर्नर, पीएच पेपर, ट्राइपो स्टैंड, चाइना डिश, वाइड गेज, वाटर बाथ। देन केमिकल जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, आयोडीन सोल्यूशन, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फैलिंग ए एंड बी सोल्यूशन, लाइम वाटर कंसनट्रेटेड HNO3, बेंडिक्ट सोल्यूशन, अमोनियम मोलिब्डेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ पीएच। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, यानी कि ये अब जो आ गया हमारे पास, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, वो हम अब देखेंगे। स्मॉल सैम्पल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स वर टेकन एंड पुट ऑन द पीएच पेपर, यानी कि छोटे छोटे आप फ्यू ड्रॉप्स कह सकते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक के लेंगे और उसको पुट करेंगे पीएच पेपर पे। द चेंज इन द कलर ऑफ पीएच पेपर वाज नोटिस्ड एंड वाज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड पीएच स्केल, यानी कि जो पीएच कलर का जो चेंज है वो हम नोटिस करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पीएच स्केल से। ये नीचे टेबल देख लेते हैं, इसमें है जो कोका कोला है उसका कलर आ रहा है पिंक और उसकी पीएच वैल्यू 1-2 है। उसके बाद स्प्राइट आ रहा है, उसका कलर है ऑरेंज और उसकी पीएच वैल्यू 3 है। और लिम्का आ रहा है, वो पिंकिश है कलर उसका और पीएच वैल्यू 3 to 4 है। और इसके बाद है फांटा, वो लाइट ड्रिंक है और उसका कलर आ रहा है 2 यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू आ रही है, सॉरी, वो 2 to 3 पीएच वैल्यू है। इसके बाद है हमारे पास इन्फेरेंस, यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर जनरली एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो अमूमन क्या होती है, एसिडिक होती हैं
सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से। pH वैल्यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर डिफरेंट ड्यू टू द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ एसिडिक कंटेंट्स। यानी जो pH वैल्यू होती है वो सब ब्रांड की मुख्तलिफ होती है, यानी कि जिसमें एसिडिक कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से pH होगी। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जब हम टेस्ट करते हैं, एज सुन एज द बॉटल्स वार ओपन, जैसे हम बोतल ओपन करें उसे जल्दी से 1 by 1 द सैंपल वार पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जो हम सैंपल लेंगे उसको हम लाइम वाटर से गुजारेंगे। द लाइम वाटर टर्नड मिल्की, यानी वो दूधिया हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन यानी कि उसका जो टेबल दिया ऑब्जर्वेशन का, सबसे पहले है कोका कोला। उसने टाइम जो लिया है वो 26.5, इसका मतलब है CO की 2 उसमें प्रेजेंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद है। उसके बाद स्प्राइट, उसने टाइम लिया है 21 सेकंड और उसमें भी CO2 प्रेजेंट है। उसके बाद लिम्का है, उसने 35, उसमें भी CO2 प्रेजेंट है। उसके बाद फांटा, उसने 36 टाइम लिया, यानी 36 सेकंड उसने टाइम लिया है और उसमें भी CO2 प्रेजेंट है। इसके बाद है इन्फेरेंस, ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यानी कि ये जो तमाम सॉफ्ट ड्रिंक है सब ने जो है यानी सब में कार्बन डाइऑक्साइड है जो पानी में डिजॉल्व है। द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फार्म कार्बोनिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस टेंजी टेस्ट, यानी कि इसके टेंजी टेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद है टेस्ट फॉर ग्लूकोज एक्सपेरिमेंट। ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर एसिड, इट्स प्रेजेंस इज डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट, यानी कि दर्जा टेस्ट है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं। बेंडिक्ट रीजेंट टेस्ट, small samples of cold drink of different brands were taken in a test tube and few drops of Benedict reagent were added, यानी कि सैंपल लेंगे मुख्तलिफ ब्रांड्स के और उसमें कुछ ड्रॉप हम बेंडिक्ट रीजेंट के डाल देंगे। द टेस्ट ट्यूब वाज हीटेड फॉर अ फ्यू सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन कोल्ड ड्रिंक, यानी टेस्ट ट्यूब को हम हीट करेंगे चंद सेकंड के लिए और रेडिश कलर हमें जो वो प्रेजेंस होगा वो कंफर्म कर देगा कि ग्लूकोज इसमें मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस टेबल में ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले कोका कोला जो कि रेडिश कलर है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। उसके बाद स्प्राइट है, वो भी रेडिश कलर है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद लिम्का है, वो भी रेडिश कलर है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। और फांटा है, वो भी रेडिश कलर है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। पहले जो हमने किया था वो फेलिंग रीजेंट टेस्ट था और ये सोल्यूशन टेस्ट है। इसमें वही हम जो है ना वो स्मॉल सैम्पल्स और कोल्ड ड्रिंक के लेंगे मुख्तलिफ ब्रांड के, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर फेलिंग सोल्यूशन A और B उसमें डालेंगे इक्वल अमाउंट में और टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कलर अपीयर होगा वो ग्लूकोज की मौजूदगी को ज़ाहिर करेगा। यानी ये कोका कोला है, उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। इस तरह सब में तकरीबन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है और ग्लूकोज मौजूद होता है। और इनफेरेंस यानी जो इनफेरेंस है वो ऑल द सैम्पल्स गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ग्लूकोज विद फेलिंग सोल्यूशन A and B, hence all the cold drink contain glucose। और हमारे पास आ जाता है टेस्ट फॉर फॉस्फेट। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, सैम्पल्स ऑफ ईच ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक वर टेकन इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड अमोनियम लिपडेट फॉलोड बाय कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू इट। यानी मुख्तलिफ ब्रांड के हम सैंपल लेंगे सेपरेट टेस्ट ट्यूब में और जो है उसमें अमोनियम लिपडेट होगा और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे। द सोल्यूशन वाज टेकन heated and the color of the precipitate confirm the presence of phosphate ions in cold drink। यानी कि उसको हीट करेंगे और जो हमारे पास कलर पीयर होगा वो
बताएगा कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले कोका कोला वो कैनरी येलो पीपीटी शो कर रहा है। इस तरह जो बाकी सब ब्रांड है वो भी कैनरी येलो पीपीटी शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि इन सब में फॉस्फेट मौजूद है। और इन एयरेंस भी यही है कि यानी कि हमने जो तमाम सॉफ्ट ड्रिंक ली उनका कलर जो अपीयर हुआ वो कैनरी येलो है और इनमें फॉस्फेट मौजूद है। उसके बाद टेस्ट फॉर अल्कोहल। सैंपल ऑफ ईच ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक आर टेकन in sample test tube and iodine followed by potassium iodide and sodium hydroxide solution is added to each test tube. Then the test tube are heated in hot water bath for 30 minutes. Yellow colored precipitate confirm the presence of alcohol in cold drink. यानी वही पीछे वाला ही है, वो सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें पोटाशियम आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे 30 मिनट तक। येलो कलर जो अपीयर होगा प्रेसिपिटेट का वो ज़ाहिर करेगा कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास आया था कोका कोला, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें वो येलो पीपीटी शो कर रहा है और अल्कोहल प्रेजेंट है। सब ब्रांड ही तकरीबन येलो पीपीटी शो कर रहे हैं और अल्कोहल प्रेजेंट है। ऑल द सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन अल्कोहल, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है तमाम सैंपल जो क्या है उनके पास यानी जो तमाम हमारे पास सैंपल आया है उनमें अल्कोहल मौजूद है। उसके बाद टेस्ट फॉर सक्रोज। 5 ml samples of each brand of cold drink was taken in china dish and heated very strongly until change color. Black colored residue left confirm the presence of sucrose in cold drink. इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, यानी ये एक्सपेरिमेंट में वो बता रहा है कि यानी हम 5 ml सैंपल लेंगे हर ब्रांड के चाइना डिश में और उनको हीट करेंगे और ब्लैक कलर जो हमारे पास रेजिड्यू आएगा वो कन्फर्म करता है सक्रोज इनमें प्रेजेंट है। यानी कोका कोला ब्लैक रेजिड्यू, इस तरह स्प्राइट, लिम्का और फांटा और सक्रोज की मौजूदगी को सब ज़ाहिर कर रहे हैं। और इनफेरेंस यही है कि ये सब ब्रांड जो हैं वो सक्रोज की मौजूदगी को ज़ाहिर कर रहे हैं। और जो फांटा कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सक्रोज, फांटा जो है उसके पास सबसे ज़्यादा सक्रोज की अमाउंट है। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट। आफ्टर कंडक्टिंग 7 टेस्ट इट वाज कंक्लूडेड दैट डिफरेंट ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक नेमली कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का, फांटा, सब के पास सब ब्रांड जो हैं उनके पास क्या है, ग्लूकोज, अल्कोहल, सक्रोज, फॉस्फेट, आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल आर एसिडिक इन नेचर, यानी सब एसिडिक है। ऑन कंपेयरिंग द पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट ब्रांड, कोका कोला इज मोस्ट एसिडिक एंड लिम्का इज लीस्ट एसिडिक ऑफ द 4 ब्रांड टेकन, यानी जो कोका कोला है वो ज़्यादा एसिडिक है और लिम्का जो है वो कम एसिडिक है इन सब ब्रांड में। और पीएच वैल्यू जो कोका कोला की है वो इक्वल होती है डिसइंफेक्टेंट, यानी कि वो ख़तरनाक हद तक इक्वल होती है, जो भी चीज़ हार्मफुल फॉर बॉडी यानी जो बॉडी के लिए नुकसानदा है। उसके बाद है अमॉन्ग द 4 सैंपल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक टेकन, स्प्राइट हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैंटा हैज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी स्प्राइट के पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फांटा के पास कम होती है। इसके बाद आता है प्रिकॉशंस। सम ऑफ द प्रिकॉशंस विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ आर, यानी हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबसे पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन शुड बी हैंडल्ड विद इमेंस केयर, यानी कि उनको केयर से हैंडल करना चाहिए एक हद तक जो है ना, अपनी बड़ी हद तक उन्हें केयर यानी कि उनकी केयर से उनको हैंडल करना चाहिए। उसके बाद हैंड्स शुड बी वॉश्ड थ्रूली आफ्टर परफॉर्मिंग ईच एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट के बाद अपने हाथ धोएं। इफ़ केमिकल्स कम इन कंटेक्ट विद योर स्किन या आइज़, यानी कि आप यानी कि अगर केमिकल आपकी आइज़ या स्किन से कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें जल्दी से धोना है। फ्लश इमीडिएटली विद कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की एक बड़ी मकदार के साथ उनको धोएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी से यानी आप उसको ना अच्छी तरह से धोएं। नेवर लीव बर्नर अनअटेंडेड, यानी कि जो बर्नर को है वो अपना जो अकेला ना छोड़े या तनहा ना छोड़े। टर्न दैम ऑफ व्हेन एवर यू लीव यू और वर्क स्टेशन
उसे ऑफ कर दे जब आप वर्क अपना ख़त्म कर दे। नेवर पॉइंट एनी टेस्ट ट्यूब या never point any test tube or any vessel that you are heating at yourself or at your neighbor। यानी कि किसी भी टेस्ट ट्यूब को पॉइंट ना करें और ना ही किसी आला जो है आपका किसी आले को जो है वो जिसे आप हीट कर रहे हैं उसे भी पॉइंट ना करें यार नेबर जो यानी कि जो आपके नेबर में है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक के जो नुकसानात क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर लिटिल मोर हार्मफुल दैन शुगर सोल्यूशन, यानी कि ये शुगर सोल्यूशन से ज़्यादा हार्मफुल है। एज दे कंटेन शुगर्स इन लार्ज अमाउंट विच काज डायबिटीज, यानी वो ज़ायाबिटीज जो है का वो जो है सबब बनते हैं। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक कैन काज वेट गेन एज दे interfere with the body natural ability to separate hunger feelings। यानी जो है ना अपना कोल्ड ड्रिंक वो सबब बनती है वेट गेन करने का, यानी कि जो वेट जो है बंदे का वो बढ़ने लगता है और वो बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है उसको क्या करती है कोल्ड ड्रिंक सप्रेस कर देती है। Well, soft drink have ability to dissolve the calcium, so they are also harmful for our bones। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनके पास एबिलिटी होती है वो डिज़ोल्व करने की कैल्शियम को, सो दे आर हार्मफुल फॉर आवर बोन्स, यानी जो हमारी हड्डियों के लिए वो बहुत नुकसानदाह है। बस सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन फास्फोरिक एसिड विच हैज़ आ pH ऑफ 2.8, so they can dissolve a nail in about 4 days। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो उनमें फास्फोरिक एसिड होता है जिसकी pH 2.8 है, लिहाजा ये क्या कर सकता है डिज़ोल्व कर सकता है नेल को, आप कह सकते हैं एक कांटा कह सकते हैं या नाखून कह सकते हैं इन 4 days में, यानी 4 दिनों में। सॉफ्ट ड्रिंक हैव आल्सो एबिलिटी टू रिमूव ब्लड एज दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनके पास एबिलिटी होती है, ठीक है, टू रिमूव ब्लड, यानी कि ब्लड को रिमूव करने की, लिहाजा ये भी हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। उसके बाद है यूजर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कैन बी यूज एज टॉयलेट क्लीनर, यानी टॉयलेट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दे कैन रिमूव रस्ट स्पॉट्स फ्राम क्रोम कार हैम्पर्स, यानी ये जो जंग के स्पॉट्स होते हैं जो धब्बे होते हैं कार हैम्पर से साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दे क्लीन क्रोजन फ्राम कार बैटरी टर्मिनल्स, यानी उससे भी ये बैटरी टर्मिनल से भी ये जंग जो है इनसे क्लीन की जा सकती है, यानी साफ़ की जा सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक आर यूज्ड एज एन एक्सीलेंट डिटर्जेंट टू रिमूव ग्रीस फ्राम क्लॉथ, यानी जो कपड़ों पर ग्रीस लगी होती है उसको भी रिमूव करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल होती हैं। दे कैन लूज़ आ रस्टेड बोल्ट, यानी ये लूज़ करती है जैसे हम जो है वो काबला होता है, यानी ढीला करने के लिए जो हम जब काबला ढीला करके जब कील निकालते हैं वो बाज़ वो जो है ना जंग से वो बहुत आलूदा हो चुके होते हैं और वो बहुत मजबूती से जकड़े होते हैं, और उनको लूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।